हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, ठीक है। सबसे पहला आपका पेपर है 18 फरवरी को, ठीक है। और 18 फरवरी को आप लोगों को हिंदी का पेपर है और ये है हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। इसमें जितने भी क्वेश्चन है भैया आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन 100% आएगा। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, ठीक है। 18 फरवरी को आपका पहला पेपर है और हिंदी के पेपर में हमें 95% लाना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिल्कुल आप लोग तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, ठीक है। तैयार कर लो। अगर आपको 95 हिंदी में लाना है 18 फरवरी को, बिल्कुल पेपर में धुआं धुआं कर देना है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। पहला पेपर आपका हिंदी का है और अगर आप हिंदी में फेल हो गए ना तो आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। 15 मिनट आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो और आपका हिंदी जो है उसमें आपका 90% मैं आपका कंफर्म करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और जितने भी स्टूडेंट या क्लास 10 में है, ठीक है, और अगर आपको हिंदी से डर लग रहा है तो ये 2026 बोर्ड का हिंदी का वायरल पेपर 18 फरवरी को आपको पेपर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 95 बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है भैया बोर्ड में। आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। कुल प्रश्न आपको हिंदी में केवल 9 प्रश्न है और अगर आपने रैंक लिया ना तो 95 आपको लाने से कोई रोक सकता है, ठीक है। और 18 फरवरी को आपका हिंदी के पेपर, अगर आपका 17 फरवरी को आपको ये वीडियो मिल जाए ना तो आप बहुत लकी स्टूडेंट हो। और आधी रात को भी अगर मिल जाए तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और 100% भैया इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो याद कर लेना, क्योंकि 100% भैया हिंदी का यही पेपर आएगा। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और पूरा आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका अनुक्रमांक है सबसे पहले आप डाल दो। एग्जाम्पल के लिए आपका अनुक्रमांक है 2213 71 95, ठीक है। ऐसे आप लोग भैया अगर नहीं याद है तो आप एडमिट कार्ड में देखकर डालना, ठीक है। और आप लोग अपना नाम भी डाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ आप लोग अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम है आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ अपना नाम सरमन गोस्वामी, ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। और ऐसे आप लोग अपना नाम आराम से लिख लेना। देखो ये आप लोग जरूर लिखना, क्योंकि वहां जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे और इसमें गलती मत करना, ठीक है। और 801 HF पेपर कोड है, हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो आपके पास समय जो रहेगा बच्चा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करो, 15 मिनट पढ़ो और देखो 17 में 65 60 या 55 नंबर कितना आता है। जब आप 15 मिनट पढ़ लोगे पता चल जाएगा। कुल आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, ठीक है। पूरा जो है 70 में 70 नंबर हम लोग करके आएंगे। और अभी मैं आपको एक टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा जिसको 95% मिला है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कॉपी कैसे लिखेंगे। तो निर्देश देखो, पहला प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है, सभी को पता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ जो ऑब्जेक्टिव होगा, खंड बा जो होगा 50 में 50 अंक आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और फिर आपका खंड आ में जो होगा वो 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका ओएमआर शीट में आंसर देना है। अभी मैं आपको ओएमआर शीट भी दिखाऊंगा, बोर्ड वाला, मैंने खुद बोर्ड से लाया हूँ, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को निर्देश पढ़कर ही ओएमआर शीट पर उत्तर दे। ओएमआर शीट पर उत्तर देने के बाद ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सबका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। ये बात ध्यान रखना। अगर एक बार आपने भर दिया तो वो आपको काटना नहीं है। इसलिए तो आपको 100% भैया कंफर्म हो फिर आप भैया ओएमआर शीट में भरना। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, कौन सा प्रश्न 1 अंक है, 2 अंक है, 4 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है, ये सब भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, कॉपी दी जाएगी, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले खंड आ, यानी कि जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और जो आपका 20 में 20 अंक भैया MCQ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% भैया स्पेशल है, ये आपको MCQ तैयार कर लेना है। यहां से मैं आपको गारंटी देता हूं कम से कम 18 नंबर तो आपका पक्का हो ही जाएगा MCQ का, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखो भैया, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। देखो जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है या कोई भी चीज है जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 बोर्ड के लिए, ठीक है। उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, खमाइनी, बहुत सारी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा। जिसका ध्रुव स्वामिनी ये है, ठीक है। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस जो है वो किसका है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त सब है, तो लहरों का राजहंस नहीं है, ठीक है। अब ये किसकी रचना है सभी को पता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट कमेंट करो, ठीक है। सभी स्टूडेंट का कमेंट आगे लहरों का राजहंस किसकी रचना है। चंद्रगुप्त भैया है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त भैया जयशंकर प्रसाद जी का बहुत फेमस नाटक है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ आपका एक बात और है, आप इनका 3 रचना भी तैयार कर लो। जयशंकर प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये तीनों रचना तैयार कर लो, बहुत बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो भैया साहित्य आलोचन नहीं है, चिंता मणि तो बिल्कुल नहीं है। कालिदास की निरंकुशता, बिल्कुल सही, कालिदास की निरंकुशता जो है वो हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके 18 फरवरी पेपर के लिए बिल्कुल वायरल है, तैयार करके ही आप लोग पेपर देने जाना, ठीक है। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। शुक्ल युग का देखो, आप इन चारों ऑप्शन में देखो, सबसे बड़ी बात है तो एक आप देखो कि प्रेमचंद्र के पीछे शुक्ल नहीं है, रामचंद्र के पीछे शुक्ल है, तो हो गया ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र, ये सब गलत।
गलत है। तो ये हमारा हो जाएगा गा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं भैया चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वायरल ये क्वेश्चन भैया। आपका कथन या कारण वाला जो है ये आपका 2 मार्क्स का आएगा। अब आपको 2 मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ दोनों मैं आपको यही बता दूंगा और वही आएगा, टेंशन मत लो। देखो कथन है इस शुक्ल युग में हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही है भाई। शुक्ल युग बहुत ही मेन युग है, ठीक है, हिंदी गद्य का। और कारण है इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना और निबंध को एक नई दिशा दी, बिल्कुल सही। तो ये हम लोग कथन ए और कारण आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी दे रहा है और सारा हमारा गलत है, ठीक है। दोनों सही है भैया, कथन और कारण दोनों सही है। एक ऑप्शन नंबर का वाला सही है। और मैंने हिंदी की ट्रिक में बताया था ऑप्शन नंबर का या फिर और भी मैंने 2 ऑप्शंस बताए थे कि हिंदी में सही होता है। आप लोग ट्रिक वाली क्लास देख लेना, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले बता रखा, अगर हिंदी में कुछ ना आए तो उससे आप देख लोगे 85 आपका आराम से आ जाएगा। और ये वायरल पेपर पूरा मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो ये मैंने पढ़ा भी रखा है बहुत बार कि प्रथम मौलिक उपन्यास जो होता है वो कौन सा है। प्रथम जो है गुरु का स्थान होता है, तो प्रथम परीक्षा गुरु हो जाएगा। चित्रलेखा नहीं है, हृदय की पढ़ाई अंतिम आकांक्षा ये भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ज्यादा वायरल भैया कि रसखांड किस काल शाखा के कवि हैं। तो बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। तो रीतिकाल नहीं, रीतिकाल के नहीं, भक्ति काल के निर्गुण नहीं, भक्ति काल की सगुण भक्त शाखा के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल के, लेकिन सगुण भक्त शाखा के हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर निर्गुण लिखा हुआ है। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन और ये न्यू पेपर पैटर्न का बहुत वायरल क्वेश्चन है। देखो एक आपका मिलान आएगा पेपर में, देखो उचित कूट के माध्यम से आपको सुमेलित करना है। देखो ऑप्शन नंबर का और खा, AVC 3 आपके मिलान है और आपके ऑप्शन का खा इधर है, आगे देखो हमारा गा और घा वाला ऑप्शन, ठीक है, गा और घा वाला ऑप्शन। अब देखो ये आप लोगों का है, इधर देखो आपके जो रचना है, मतलब देखो सूची फर्स्ट सूची सेकंड और इधर जो लेखक या कवि है, देखो इधर कामायनी है, भारत भारती, उर्वशी है, मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो अगर किसी एक का भी पता हो तो आप सही कर लोगे। तो कामायनी सभी को पता है भैया, एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, यानी कि ए वाले का दूसरे से। अब देखो यहाँ ए वाले का तीसरा है गलत है, ए वाले का तीसरा है गलत है, ठीक है। अभी देखना आप लोग पूरा करके आओगे, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ देखो ए वाले का पहला है गलत है, ए वाले का दूसरा ये सही है। तब अगर ये सही है तो आप बी वाले को पहले और सी वाले को तीसरे से आप आराम से मिला दो, ठीक है। बी वाले को आपको पहले से मिलाना, भारत भारती जो है हमारा मैथिली शरण, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, बस, ठीक है। अगर एक पता हो तो आराम से और सारा कर सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि और सारा आप वहां सही ऑप्शन में देख सकते हो। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार के रचयिता है, बहुत वायरल भैया 18 फरवरी पेपर के लिए। आपको एकदम तैयार करके ही 18 फरवरी को पेपर देने जाना, ये बिल्कुल वायरल पेपर है। और अभी मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, आप लोग बस ध्यान से देखो, ठीक है। PDF आप लोग आराम से देखना उसमें। देखो धर्मवीर भारती नहीं भैया, गजानंद माधव मुक्ति वो नहीं, सचिदानंद हीरानंद बच्चन अज्ञेय जी है, खावाला ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार के रचयिता, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन भैया, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी में रस पर आधारित ग्रंथ नहीं है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी नहीं, इसमें नहीं है। हमारा नवीन उपमाओं था, नए उपमाओं का क्या प्रयोग सही है, गा वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अब देखो 10वां नंबर क्वेश्चन, ये कथन और कारण वाला जो है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो 2 मार्क्स का आएगा, मैंने आप लोगों को बताया हूं, ठीक है। 2 नंबर का कथन और कारण आएगा, 1 नंबर का हिंदी में मिलान आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल वायरल है, आपको तैयार कर लेना है। तो रीतिकाल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल का, बिल्कुल सही है। रीतिकाल में श्रृंगार काल का बहुत ज्यादा मतलब बात किया गया और कारण है इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर बल दिए, बिल्कुल सही। तो भैया अगर श्रृंगार पर बल दिया तभी तो श्रृंगार है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि का जो है कथन और कारण दोनों से सही व्याख्या भी दे रहा है, इसमें भी हमारा ए वाला ही सही है, ठीक है, का वाला। तो ये हमारे भैया हो गए 10 में 10 क्वेश्चंस जो आपका 18 फरवरी पेपर के लिए बिल्कुल 100% भैया 100% वायरल है। आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाना है बोर्ड हॉल में पेपर देने। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, और करुण रस का स्थायी भाव भैया, करुण रस का स्थायी भाव सुख होता है, और अगर हास्य रस का पूछा जाए हास्य रस का तो आप लोग क्या बताओगे, हास होता है। ये 2 चीज याद रखना, ठीक है। और सारा हमारा गलत है, 2 ही आपके सिलेबस में है, तो हास्य और करुणा सी आप लोग तैयार रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान का सीधा आरोपित कर दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है। देखो अगर सीधा मतलब एक को दूसरे जैसा सीधा दिखाई दिया जाता है तो उन्हें हम उपमानी रूपक अलंकार कहते हैं। वहां डायरेक्ट एक को मतलब दूसरे से तुलना कर दिया जाता है, तो इसलिए हमारा रूपक अलंकार होगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी समझेंगे वरना भैया थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो आप लोग ध्यान से समझो, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जो स्मृत सिद्ध हुई गणनायक कवियों वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि सशुभ सदन। अब इसमें कौन सा हमारा छंद है। अब देखो सबसे पहले आप रोला और सोरठा रहने दो, दोहा कुंडलियां हटा दो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें हमारा सोरठा हो जाएगा, रोला भी हटा दो, ठीक है। याद रखना मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखा है, आप लोग क्लास देख लेना, रस छंद अलंकार का मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसलिए आप लोग पूरा देख लेना, ठीक है।
आगे आ जाओ। 14 नंबर, जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उस वाक्य को कहते हैं तो उसे नकारात्मक नहीं, नकारात्मक मतलब नहीं शब्द आए, ठीक है, मतलब ना किया जा सके। और प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा, विस्मयाद बोधक यानी कि ये वाला हमारा सही है, ठीक है। और संदेह में संदेह होगा, मतलब संदेह होगा, ठीक है, एकदम सही होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता, संदेह रहेगा। 15 नंबर, निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि ओवर स्मार्ट होंगे और वो नी पे लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। आगे का आप मत देखो, इसमें आपका निर भी नहीं होगा, इसमें आपका देखो आधार रा लगा हुआ है ना, तो आगे का अक्षर मत देखना, इसमें निर हो जाएगा, आधार रा नीचे लगा है, ठीक है। तो ये हमारा घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कहोगे सर उपसर्ग में तो आगे का देखते हैं, बट उसमें अगर आधार रा वाला लगा हो तो थोड़ा ध्यान दिया करो, नियम होता है उसका अलग। अब 16 नंबर, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द। अचानक क्या है? अचानक एक आपका क्या है, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो वो हमारा एक क्रिया है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया और क्रिया भी नहीं है, क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया का ये विशेषता है, ठीक है, विशेषण है। तो ये हमारा 16 में 16 ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 18 फरवरी पेपर के लिए बिल्कुल वायरल है। और अब आप लोग इन सबको तैयार कर लेना, जितना एमसीक्यू करा रहा हूँ ना, सारा आपका बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी में छपेगा। अगला आ जाओ, नवरत्न में कौन सा समास है भैया? नवरत्न, सभी को आपको पता होगा नवरत्न में कौन सा समास है। आगे कौन सा शब्द आया? नौ, यानी कि गिनती आया। अगर आ जाए त्रिलोचन, त्रिलोचन तो आगे क्या आया? त्रि मतलब 3। अगर पंचवटी, पंचवटी आगे क्या है? पंच मतलब 5। अगर गिनती आए तो आप मूंद के भैया क्या करोगे? द्विगु समास लगा दो। और अगर हाइफन, जैसे माता हाइफन पिता, भाई हाइफन बहन, सर हाइफन मैडम, अगर ये आए तो आपका द्वंद्व समास। बस 2 ही समास है सिलेबस में, और सबको हटा दो, क्योंकि द्वंद्व और दीर्घु एक ही रहेगा। तो द्वंद्व में आपका हाइफन लगा रहेगा, दीर्घु में आपका गिनती टाइप आएगा, जैसे पंचवटी में 5 आया, नवरत्न में 9 आया, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल नीरद है, जलद भी है, जलद दो, आप देखो अम्बुद भी है, जलज नहीं है। जा, अगर जालज देखो दा आएगा तो हमारा है, लेकिन जलज आएगा तो ये कमल का हो जाएगा, किसका? कमल, कमल, ठीक है। चलो अगला 19 नंबर, ऑब्जेक्टिव तेसाम में विभक्ति और वचन। तेसाम में विभक्ति और वचन क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तेसाम, तो इसमें हमारा है पष्टी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। ना तो आपका पंचमी विभक्ति द्विवचन है, ना तो आपका सप्तमी विभक्ति एकवचन है, हमारा पष्टी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, 1 नंबर का सर्वनाम। तो मनुष्य, मनुष्य एक नाउन है, संज्ञा है, कोई जो है एक सर्वनाम है, ठीक है। बचपन भी नहीं एक क्रिया है, और उपयुक्त में से कोई, तो हमारा कोई जो है एक सर्वनाम हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया 20 में 20 ऐसे एमसीक्यू मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका 18 फरवरी पेपर के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, आपको 100% भैया तैयार कर लेना, ठीक है। आप लोग 18 फरवरी को पेपर देने जाओगे, ये सारे एमसीक्यू तैयार कर लेना। अगर हिंदी में आप फेल हो जाओगे ना, तो सारे में